नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित घनानन के पद इस व्याख्यान की अगली कड़ी पढ़ेंगे। इस पद में घनानंद जी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। कितनी खूबसूरत वह नायिका है। इससे पिछले पद में भी हमने देखा कि सवैया था और उसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया था। यह पद कवित्त है। पद इस प्रकार है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाए भरी, लसती ललित लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमन फैली हिय मोती माल होती, पिया सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी उमंग रंग ढुरी मुरी जानी में। यह कवित्त नायिका के सौंदर्य का वर्णन कहता है। कवि कह रहे हैं, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाए भरी, अर्थात नायिका जो है वह लज्जा से भरी हुई है, क्योंकि वह नायक से प्रेम करती है और नायक को देख रही है तो वो लज्जा से भरी हुई है, उसको शर्म लगती है। और चितवनी भेद भाए भरी, और उसके जो चितवन है, जो जिन नैनों से वो जिस तरह से देख रही है तो भेद भरी दृष्टि से देख रही है, यानी देखना भी चाहती है और लज्जा भी, उसको शर्म भी आ रही है। लसती ललित लोल चख तिरछाने में, इसलिए वह तिरछे नैनों से देख रही है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। चंचल जो नैन है वो तिरछे नैनों से देख रही है और वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, अब जो उसका बदन है वह गोरा है, रंग गोरा है। छवि यानी सौंदर्य, छवि को सदन, सदन माने होता है घर। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सौंदर्य है उस नायिका के अंदर कि वह ऐसे लग रहा है कि सौंदर्य का घर है, यानी कि भंडार है। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, और मस्तक जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जिसको देख करके आनंद मिल रहा है, ऐसी उसकी छवि है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, अगर वो मुस्कुराती है हल्का सा तो ऐसा लगता है जैसे कि रस निचुरत, यानी बहुत ही रस टपक रहा है, यानी मधुर, उसकी मीठी जो मुस्कान है बहुत ही मधुर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। दसन दमन फैली हिय मोतीमाल होती, और जो दांतों की चमक है, दसन अर्थात दांत, दमन उनकी चमक, दसन दमन फैली हिय, वो जो दांतों की चमक है नायिका की वो हृदय में फैल जा रही है, देखने वाले के यानी नायक के हृदय में फैल जा रही है, और ऐसे हृदय में बस जा रही है जैसे मोतियों की माला हो। यहाँ देखिए कितना सुंदर वर्णन है। नायिका के दांतों की चमक जो है वो नायक के हृदय में ऐसे बस जा रही है जैसे मोतियों की माला पड़ी हो हृदय में। पिया सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, और वह प्रेम से पगी हुई बातें, मतलब प्रेम से भरी हुई बातें बोल रही है, उसी में नोक झोंक भी हो रही है। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, और ऐसे लग रही है कि वो एक निधि का अर्थ क्या होता है, संपत्ति या धन या कोई कीमती चीज़, तो वो ऐसा लग रहा है कि आनंद की खजाना, आनंद का खजाना है वो। जगमगाती छबीली बाल, ऐसे वो नायिका का सौंदर्य जो है वो जगमग कर रहा है और वो आनंद के एक खजाने की तरह उसकी छवि लग रही है। अंगनी उमंग रंग ढुरी मुरी जाने में, और उसके अंगों अंग अंग में उमंग भरी हुई है,
क्योंकि वह प्रेम में है और वो अंदर से बहुत प्रसन्न है, खुश है, तो उसके अंग अंग में उमंग ढलक रही है और ऐसे लग रहा है जैसे वो मुड़ के जब जा रही है तो ढुरी मुरी जाने में, तो उसके जाने में छलका पड़ रहा है, जो आनंद है, उमंग है, वो अंग अंग से छलका पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही विशिष्ट वर्णन करते हैं कवि घनानंद। मैंने इनके परिचय में ही बताया था कि रीतिकाल के सभी कवियों से ये विशिष्ट हैं, अलग हैं। इनका जो वर्णन है वो कुछ शब्दों का चमत्कार इसमें नहीं रहता है जितना अर्थ का चमत्कार रहता है। अब यहाँ पर देखिए, दांतों की जो चमक है वो नायक के हृदय में बस गई है और ऐसा लग रहा है कि उसके हृदय में मोतियों की माला पड़ी है, देखने वाले के, नायक के। तो कितना अलग, ये अलग व्याख्या हुई, अलग वर्णन हुआ सौंदर्य का। और उसी तरह मुड़ने पर उमंग का ढुरी मुरी जानी, मैंने मुड़ कर जाले में ढलक जाना, उमंग का छलक जाना, ये भी विशेष दिखाई दे रहा है। कला पक्ष की बात करें तो ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है और यहाँ पर श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, नायक नायिका के मिलन की बात है, उसमें प्रेम की बात है, नोक झोंक जो नायक नायिका में हो रही है वो भी इसमें दिखाया गया है। संयोग वर्णन है, श्रृंगार रस का संयोग वर्णन। और इसमें अलंकार देख लें तो अनुप्रास अलंकार है, लाजनी लपेटी, लसती ललित लोल, इस सब में अनुप्रास अलंकार है। दसन दमन में और इस प्रकार से यह इस कवित्व की व्याख्या यहाँ पर पूरी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य पद के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।